नमस्कार दोस्तों। मेरा नाम है विजय कुमार और आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। दोस्तों हम लोग कॉमिक्स पढ़ रहे थे गजबोला, जो कि कोबी और भेड़िया की कॉमिक्स है। इसका पहला पार्ट मैंने अपने चैनल पे अपलोड कर दिया है। पहले पार्ट में मैंने इस कॉमिक्स को 25 पेज तक कवर कर लिया था। अब इस पार्ट में इसके आगे कहानी को शुरू करते हैं। मुझे तो पता चल गया कि तू कौन है। अब तुझे भी तो पता चलना चाहिए कि मैं कौन हूं। जाओ फाड़ खाओ उस पूछिए को। पूछिया यानी मैं। चले आओ, चले आओ मेरी भेड़िया फौज के सिपाहियों। भेड़िए भेड़िया 100 थे, तेंदुआ दर्जन। इसने तो भेड़िया बुला लिए और वो भी सैकड़ों। ये दर्जन भर तेंदुओं को कागज की तरह फाड़ डालेंगे। ये पूछिया को भी है कौन। आज का दिन ही खराब है। पहले उस हरामखोर भेड़िया से पिट गया, अब इस पूंछिए गोभी से पिट रहा हूं। अगर वो चीज मिल जाती तो मैं जंगल का शहंशाह बन जाता। उस भेड़िया और इस पूंछिए गोभी का तो मैं हुलिया बिगाड़ ही देता। तेंदुए भाग गए। बड़ा आया था तेंदुआ वाला। दौड़ाओ इस नामुराद को भी। तुझे देख लूंगा को भी, और उसको भी देख लूंगा, वो भेड़िया को। फिलहाल जान बचाने के लिए गजबोला पुनः उसी गड्ढे में कूद गया था। जान है तो जहान है। 6 घंटे बाद मैं कहाँ हूं। आप अपने कबीले में हैं सरदार गजबोला। आपको कबीले के लोगों ने गड्ढे में कूदते देख लिया था। नामुराद कोबी को देवता का साप लगेगा, उसके भेड़िया खाक होंगे। बस एक बार मुझे वो चीज मिल जाए। तुम कौन सी चीज की बात कर रहे हो। पूर्व सरदार बुढ़ापू, मैं गुरु छपाका की उस अद्भुत वस्तु की तलाश कर रहा हूं जिसके बल पर उन्होंने जंगल पर 100 साल से भी ज्यादा राज किया। ओह, पर उन्होंने उस पपाका शक्ति का प्रयोग कबीले एवं जंगल की भलाई की कामों में किया था। भविष्य में पपाका शक्ति का दुरुपयोग ना हो, इसलिए उन्होंने मृत्यु पूर्व पपाका शक्ति को किसी को नहीं सौंपा और उसे किसी बरगद के वृक्ष की जड़ में छुपा दिया। मैं उसी जड़ की तलाश में हूं। हाँ, मगर तुम्हारी नियत साफ नहीं है, इसलिए पपाका शक्ति तुमको नहीं मिल रही। यदि तुम पूर्व सरदार ना होते यदि तुम पूर्व सरदार ना रहे होते बुढ़ापू, तो मैं इसी क्षण तुम्हारी गर्दन तोते की तरह मरोड़ देता। पपाका शक्ति को तो मैं ढूंढ कर रहूंगा, और अब जंगल पर कोबी और भेड़िया का नहीं, मेरा शासन चलेगा। गजबोला पूरे जंगल का सरदार बनेगा। सरदार गजबोला, गुरु छपाका ने मरते समय पहेली भरे अंदाज में पपाका शक्ति के बारे में बताया था। जरा उसको याद करो। मुझे याद है, उन्होंने कहा था बरगद का पेड़, पेड़ की जड़, जड़ में है शीशा, शीशे में है पपाका। इसलिए तो मैंने सारे बरगदों की जड़ें खुदवाने का निश्चय किया था। किसी एक में तो होगी वो पपाका शक्ति, मगर दो कमबख्तों ने आकर मेरा काम शिथिल कर दिया। मैं एक भी बरगद को जीवित खड़ा नहीं छोड़ूंगा। जब तक मुझे पपाका शक्ति नहीं मिल जाती, पेड़ कटते रहेंगे। ठहरो, इस प्रकार क्रोध करने से काम नहीं चलेगा। इस बरगद की जड़ को सावधानी पूर्वक इस प्रकार से खोदो कि इसकी जड़ों को कोई क्षति ना पहुंचे। और वो था 5वां वृक्ष। गजबोला, महान गजबोला, शायद यही है वो चीज। हाँ, यही है वो चीज। वो एक आईना ही थी। मिल गई, पापा का शक्ति मिल गई। कोपा देख, मुझे मिल गई पापा का शक्ति। अभी केवल शीशा मिला है गजबोला, पापा का शक्ति कहाँ मिले है। मगर गुरु छपाका ने कहा था कि शीशे में है पपाका। तो फिर बुलाओ पपाका को। कहाँ है पपाका। पपाका, कहाँ है तू। बाहर आ, शीशे में से बाहर आ। गुरु छपाका की शक्ति, पपाका, जल्दी बाहर आ। गजबोला,
गुरु छपाका ने कहा था कि बरगद का पेड़, पेड़ की जड़, जड़ में है शीशा, शीशे में है पपाका, तो शीशे को वापस जड़ में रखना होगा। हाँ, अगर मैं सही सोच रही हूं तो हमें पपाका शक्ति मिल जाएगी। हमें पपाका शक्ति मिल गई महान गजबोला। क्या सच मिल गई? कहाँ है, कहाँ है पपाका शक्ति की जय? वो रही वहां पर, ब्रिज के सबसे ऊपरी तन्ने पर। मगर गुरु छपाका ने तो कहा था कि शीशे में है पपाका। हाँ, ये देखो, शीशे में है पपाका। ओह, तो ऐसी बात थी। पपाका शक्ति का अक्स इस शीशे में दिखाई पड़ रहा है, जबकि वो तो ऊपर लटकी है। जाओ, उतार कर लाओ पपाका को। आखिर मिल ही गई पपाका। ओह, इसके छूते ही तेज हवा चलने लगी। इसमें कोई शैतानी शक्ति है। गजबोला ने बोतल के ऊपर बंधा लाल कपड़ा और ढक्कन हटाया ही था कि वड़ुम! ओह, पपाका शक्ति आजाद हो रही है। इसमें से तो निकलता धुआं कोई आकृति ले रहा है। बलि, बलि, बलि! ये बलि मांग रही है। बलि ना दी तो कहीं वापस ना चला जाए। धार ठीक है ना? हाँ सरदार, तेरी गर्दन पतली है, जल्दी और आसानी से कट जाएगी। आ! ले, बलि दे दी। और बोल। आता हूं, सामने आता हूं। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? क्या तू ही पपाका शक्ति है? हाँ, मैं ही हूं पपाका शक्ति। मगर पपाका मैं अपने ध्रुव रूप में रहता हूं। बलि के पश्चात अब मैं पपाका से हो गया हूं जिन। मैं आपकी प्रत्येक इच्छा पूर्ण कर सकता हूं। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? प्रत्येक इच्छा? हाँ, बोलो मेरे आका, किंतु ध्यान रहे, मुझे दी जाने वाली बलियां प्रत्येक दिन दोगुनी होती जाएंगी। आज एक ली है, कल दो लूंगा, परसों 4, फिर 8, फिर 16। आह! 16 दूंगा, 32 भी दूंगा। आह! मेरे आका, ये मेरी सेवा का मूल्य है, चुकाना तो पड़ेगा ही। बोलो तो मेरे आका, क्या हुक्म है? क्या तुम उन दोनों नालायकों, कमबख्तों, भेड़िया और कोबी की खाल में घूस भरकर मेरे कबीले के द्वार पर खड़ा कर सकते हो? मैं उन दोनों की तो क्या, उनके 7 पुश्तों की खाल में भी घूस भरकर के सबको आपके द्वार पर लाकर खड़ा कर दूंगा। पर यह आदेश नहीं है, ये तो पूछना हुआ। आप केवल आदेश दे मेरे आका। बोलो मेरे आका, क्या हुक्म है? तो जाओ, उन दोनों जंगल के जल्लादों की खालों में घूस भरकर उनको मेरे कबीले के द्वार पर लाकर खड़ा कर दो। यही मेरा हुक्म है। हुक्म मिला, तामील होगी। मैं चला। ये बड़ा खतरनाक खेल है। ये खेल बहुत महंगा पड़ेगा। इसको पपाका शक्ति बनकर निष्क्रिय रहने देना ही उचित है। उसकी शर्तें खूनी है। इतनी बलियां कहां से लाओगे? अबे चुप! और तुम सब लोग यहाँ खड़े खड़े क्या देख रहे हो? देखा नहीं तुम सबने? जिन उन दोनों जल्लादों की खालों में घुस भरने गया है। अब जंगल पर हमारा राज होगा। जाओ, जितने भी कबीले में भेड़िया की सुरक्षा के चिन्ह लगे हैं उनको उखाड़ कर फेंक दो और वहां हमारे प्रत्येक चिन्ह लगाओ। जंगल में हमारे राजा होने का ऐलान करो। भेड़िया प्रतीक चिन्ह मतलब भेड़िया सुरक्षा क्षेत्र। ये प्रतीक चिन्ह पूजनीय है, हमें सुरक्षा देता है, इसका सम्मान आवश्यक है। किसने ललकारा है भेड़िया देवता की ताकत को? अब सरदार गजबोला की सुरक्षा मिलेगी। मंजूर नहीं।
तो अंजाम भुगतो। टनाक टनाक, अंजाम तुम भुगतोगे। धाड़ धाड़। भेड़िया की ताकत को कम आका, अब तुम्हें अपनी भुजाओं का बल सिद्ध करना होगा। आ ये चिन्ह भेड़िया के एक छत्र अधिकार का प्रतीक नहीं है। ये चिन्ह जंगल की एकता का प्रतीक है, और एकता का तात्पर्य है जंगल के लिए बनाए गए नियमों का सम्मान। तुम गजबोला के प्रतीक चिन्हों को स्थापित करके उसकी एक छत्रा अधिकार प्रवृत्ति को बढ़ावा दे रहे हो। कड़ाक। जंगल सबको समान रूप से यहाँ रहने और निर्भीकता से जीने का अधिकार देता है, और ये अधिकार मेरे रहते कोई छीन नहीं सकता। धम। कोई कभी भी भेड़िया के इस अधिकार को चुनौती दे सकता है। यहां पर तुम लोग क्या कर रहे हो? अरे, ये तो भेड़िया की सुरक्षा का प्रतीक चिन्ह है। इसको उखाड़ने का अधिकार सिर्फ मेरा है, क्योंकि भेड़िया मेरा कुछ उखाड़ नहीं सकता। पर तुमने इसको उखाड़ने की हिम्मत कैसे की? अब जंगल में गजबोला का राज चलेगा इसलिए। ओह, तो तुम उसी गजबोला की बात कर रहे हो जो थोड़ी देर पहले मुझसे पीटकर अपने तेंदुआ सहित भाग गया था? वो तो भाग गया था, पर तुम भाग पाओगे या नहीं? अरे, कहां गए सबके सब? जब कोई सामने हो तो बोलते समय शब्दों का चयन समझदारी से करना होता है। धन्यवाद कोभी देवता, अगर तुम ना आते तो वो गजबोला की ताकत हमें दिखाते। कोभी देवता, कृपया चट्टान रख देवें। धाड़। कोभी देवता, कबीला क्यों तहस नहस किया? इसलिए नमक हरामो, क्योंकि देवता कहते मुझे हो और मानते भेड़िया को हो, उसका प्रतीक चिन्ह कबीला के बाहर लगाते हो। नहीं कोभी देवता, इस प्रतीक चिन्ह को ध्यान से देखो। ये ठीक तुम्हारी भेड़िया मुख कमर पटका जैसा है। तो भले ही भेड़िया उसे लगाए, पर यह तुम्हारे ही प्रतीक चिन्ह है। इस बात को भेड़िया भी समझता है। अरे हाँ, तुम्हारी इस बात से मैं प्रसन्न हुआ। मैं तुम्हें भेंट में एक अच्छा हिरन ला कर दूंगा। अगर मैं उसे आश्वस्त ना करता तो पूरा कबीला ही तहस नहस कर जाता। भेड़िया देवता के प्रतीक चिन्ह को वापस वहीं पर लगा दो। गजबोला अपने महान बलियों की नाकामी पर नाराज था। कमाल है। तो फिर अभी तक जिन क्या कर रहा है? जिन तो वहां सो रहा है। सो रहा है? ये तो उठ ही नहीं रहा। गजबोला दहाड़ा। जिन, ये वादा खिलाफी है, वचनखोरी है, जुबान मुकरना है। उन दोनों के बूथ कहाँ है? उठा इसको। उठ, उठो। ये तो घोड़े गधे बेचकर सो रहा है। जिन सुबह उठा। हम सारी रात तुझे जगाने का प्रयत्न करते रहे, तूने वादा खिलाफी की है। भेड़िया और कोबी के भूसा भरे शरीर लाया क्यों नहीं? आका, अंगड़ाई तो लेने दो ठीक से। और मैंने कहा था प्रत्येक दिन दुगुनी बलि देनी होगी। आज की 2 बलियां लाओ, फिर बात करूंगा। जल्दी उस बुढ़े बुढ़ापू और दूसरे जंगली को लाओ। दोनों की बलि इसे दो। तुम लोग ठीक नहीं कर रहे हो। भेड़िया को पता चलेगा तो वो तुम्हें कठोर दंड देगा। अबे चुप कर। जब तक उसको पता चलेगा तब तक तो उसके शरीर में ये जिन भूसा भी भर चुका होगा। ये अन्याय है, तानाशाही है। तानाशाही नहीं चलेगी। बाकी की चीख पुकार यमराज के दरबार में जाकर कर लेना। आ! अरे, ये तो बलि देने से पहले ही डर से मर गया। ये तो अच्छा हुआ, दूसरी बलि के लिए गणासे को कष्ट नहीं देना पड़ा। स्वयं मृत शरीर बलि नहीं होता, मारा गया शरीर बलि होता है। क्या मतलब? मतलब ये कि एक वध करके एक बलि तो आपने दे दी मेरे आका। अब दूसरा वध करके दूसरी बलि भी दे दो तो मैं अपना कार्य आरंभ करूं। अब तुम कह रहे हो तो बलि तो देनी ही होगी।
जो सबसे कमजोर बूढ़ा हो वो सामने आ जाए। अरे, कोई सामने नहीं आ रहा? क्या कोई भी कमजोर बूढ़ा नहीं है? तू क्या ताकतवर है? महान गज बोला, अभी तो मैं अपने पांव पर खड़ा हूं। वो बूढ़ा लूसट पिछले 6 महीने से खाट पर पड़ा मौत मांग रहा है। उसकी गर्दन को अपने गणासे आपके गणासे की तुरंत जरूरत है। अरे, मुझे कहां ले जा रहे हो? ख, ख, तुम मौत मांग रहे थे ना? महान गज बोला, स्वयं अपने हाथों से तुम्हें मौत देंगे, जिनको तुम्हारी बलि देकर। मगर मैं तो प्राकृतिक मौत मांग रहा था, मुझे अपनी बलि नहीं चढ़वानी। मुंह में दांत नहीं, पेट में आंत नहीं, पर आवाज बहुत कर रहा है। मैंने 2 बलियां दे दी, अब तो जा मेरे बाप। हुक्म मेरे आका, अब आप जो आदेश देंगे मैं उसको पूरा करूंगा। जो हुक्म मेरे आका, मगर आपने मुझे उनका हुलिया तो बताया ही नहीं, तभी तो मैं कल भी आपका ये काम नहीं कर सका था। मैं उनको पहचानूंगा कैसे? गज बोला, फटाफट उन दोनों का हुलिया जीन को बताता चला गया। तब एक भेड़िया जैसा पूंछ वाला, नुकीली दांत, ये कोभी है। दूसरा आदमी जैसा ताकतवर, ये भेड़िया है। मैं ये गया और वो आया, उसकी खालों में भूस भरकर और उनको साथ लेकर। अब तुम्हारा क्या होगा कोबी और भेड़िया? ये जानने के लिए पढ़े हास्य एक्शन रोमांच रोमांच से भरपूर कोबी और भेड़िया का अगला एवं अंतिम भाग, एक जिन और एक भेड़िया। मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, एक जिन और एक भेड़िया में। तब तक के लिए बाय। अगर वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर देना और एक अच्छा सा कमेंट भी कर देना। ओके, तो मिलते हैं इसके दूसरे पार्ट में, और इस वीडियो की जहां जरूरत हो वहां पे इसको शेयर भी कर देना। थैंक यू वेरी मच वीडियो देखने के लिए।